हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस व्लॉग में हम आईएलटीएस एग्ज़ाम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस एग्ज़ाम में मैं मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी शेयर करने वाला हूँ और आईएलटीएस एग्ज़ाम का जो एंटायर फॉर्मेट रहता है, मतलब जो ऑल 4 मॉड्यूल्स है, LRW, मतलब लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड फोर्थ वन इज़ स्पीकिंग। तो ये सारे मॉड्यूल्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यार आईएलटीएस एग्ज़ाम जो है ना अभी बहुत ही कंपलसरी किया है। मतलब ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ ने आईएलटीएस एग्ज़ाम कंपलसरी किया। आईएलटीएस हो गया या टोफेल हो गया। पहले तो एमओआई के बेसिस के ऊपर एडमिशन मिलता था, लेकिन अभी कैसा हो, अभी बहुत कंपटीशन हो रहा है, बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं एवरी सेमेस्टर, बहुत सारी स्टूडेंट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यूनिवर्सिटीज़ फिल्टर आउट करने के लिए वो लोगों ने एमओआई मतलब अभी ऑलमोस्ट कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। और आईएलटीएस या टोफेल ये दोनों में से कोई अगर एग्ज़ाम रहेगा वही एक्सेप्ट करे। उसमें भी और एक प्रॉब्लम है कि जैसे जर्मनी में पहले होता था कि पहले और अभी भी वैसा ही क्राइटेरिया कि एवरी मॉड्यूल वो लोग चेक करते हैं। ऑस्ट्रिया में पहले नहीं था, लेकिन अभी वो लोग ईच मॉड्यूल में भी आपको अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए। जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, हर मॉड्यूल में लेस देन 6 या लेस देन 6.5 नहीं होना चाहिए। ऐसा ही क्राइटेरिया अभी ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज़ डाल रही है। ओके, इसलिए आईएलटीएस एग्ज़ाम अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो आईएलटीएस एग्ज़ाम तो शुरू करते ही इसका जो फॉर्मेट है, क्योंकि यार ये जो एग्ज़ाम है ये एक तो बहुत कॉस्टली एग्ज़ाम है और ऊपर से ये एग्ज़ाम का फीस इतना महंगा है कि एक दो बार में निकल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 18,000 जो फीस रहता है एग्ज़ाम का वो अफोर्डेबल नहीं होता हर एक के लिए। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं होता, क्योंकि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए ट्राई कर रहा था। तो स्टार्टिंग में यूके के लिए, उसके बाद बाकी यूरोप में स्टार्ट किया तो जर्मनी में। इसमें एवरी मॉड्यूल में आपको एटलीस्ट 6 या 6.5 के नीचे नहीं होना चाहिए, और ओवरऑल जो स्कोर है वो एटलीस्ट 6.5 के ऊपर ही होना चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया रहते थे। तो मेरा भी फर्स्ट 1-2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ था क्लियर। तो मुझे पता है कि ये फीस अफोर्ड करना कितना डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले फॉर्मेट जान के लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम पहले फॉर्मेट के ऊपर बात करते हैं। तो आईएलटीएस एग्ज़ाम में टोटल जैसे बताया कि 4 फॉर्मेट है, LRWS, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। उसमें स्पीकिंग जो रहता है या तो पहले रहता है 2-3 दिन पहले। ये फॉर्मेट जो है पेन एंड पेपर प्लस कंप्यूटर। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर हम पेन एंड पेपर प्लस कंप्यूटर, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है और कौन सा अच्छा रहेगा और कौन सा इजी रहेगा, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। अभी ये फॉर्मेट में लिसनिंग जो है फर्स्ट एग्ज़ाम रहता है। अगर स्पीकिंग का आपका 1-2 दिन पहले हुआ या 1-2 दिन बाद में हुआ तो तीनों, ये जो बाकी के जो 3 मॉड्यूल है ये एक ही दिन में रहते हैं। मतलब LRW, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये तीनों मॉड्यूल एक ही दिन में रहते हैं। उसमें पहला जो है रहेगा वो लिसनिंग मॉड्यूल है। लिसनिंग मॉड्यूल में टोटल कितने रहते हैं? 4 सेक्शंस रहते हैं। टोटल 4 सेक्शन में पेन एंड पेपर बेस में 40 मिनट्स का रहता है एग्ज़ाम, और 10 मिनट्स, जैसे 30 मिनट का एग्ज़ाम वो ऑडियो सुनना होता है, और 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलता है आपको। जो क्वेश्चंस है वो पेपर, जो आंसर शीट है उसके ऊपर, क्वेश्चन पेपर में पहले आप टिक करते हैं, उसके बाद आंसर शीट के ऊपर वो निकलना होता है हमें लास्ट के 10 मिनट्स में। और कंप्यूटर बेस में ऐसा नहीं होता, वो ऑन द स्पॉट हमें डालना होता है। उसके बाद अगर लिसनिंग मॉड्यूल का अगर बात करें, लिसनिंग में हमें टोटल तो 4 सेक्शन मिलती है। उसमें कैसा रहता है, पहला से जैसे 4 सेक्शन में पहला जो सेक्शन रहेगा वो थोड़ा सा ईजी रहता है। मतलब उसमें 2 कलीग्स डिस्कस करें एक दूसरे के साथ और वो हमें सुनना है, और बीच बीच में जो उनका जैसे कोई रूम नंबर बता रहा है या उसका कोई नेम बता रहा है तो वो नेम हमें वो क्वेश्चन में डालना होता है। ओके, उसके बाद सेकंड जो सेक्शन रहता है उसके अंदर एक पर्सन एवरीडे सिचुएशन, मतलब सिंगल पर्सन बात करेगा, एक सिचुएशन रहेगा। वो सेकंड सेक्शन जो रहेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट सेक्शन। ओके, उसके बाद थर्ड सिचुएशन में हमें क्या, ये जो सेक्शंस रहते हैं ना 1, 2, 3, 4, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। ये कंटिन्यू नहीं रहेंगे, मतलब बात करने का थोड़ा सा रुकेगा सेकंड सेक्शन के टाइम पे। ओके, थर्ड सेक्शन जो रहेगा उसमें एक एजुकेशनल सिचुएशन या ऐसा कोई सिचुएशन दिया होगा, उसके ऊपर कोई प्रोफेसर या कोई स्टूडेंट ऐसा
डिस्कशन करता होगा और उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और हमें वो कैच करना है, उसका जो एक्सेंट है वो सब कैच करके प्रॉपरली हमें आंसर्स डालना है उसमें। उसके बाद फोर्थ सेक्शन जो रहेगा उसमें जनरल टॉपिक या लेक्चर टॉक रहेगा और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स या ऐसा क्रॉस दिया होगा वो मैच करना होता है और वो सुन के हमें अच्छे से मैच करना होता है। ओके, ये हो गया अपना लिसनिंग सेक्शन। उसके बाद जो आता है वो अपना आता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग जो है एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। एकेडमिक के लिए थोड़ा सा टफ रहता है और जनरल ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा इजी रहता है। एकेडमिक में रीडिंग जो रहेगा बुक्स रहेंगे, मैगजीन्स आ सकते हैं या न्यूज़पेपर, ये इसमें से कोई पैसेजेस आ सकते हैं। ओके, और पैसेजेस और जनरल ट्रेनिंग जो रहेगा उसमें तो कोई जॉब डिस्क्रिप्शन या कोई बुक्स या कोई ऐसा पब्लिक नोटिस दिया होगा उसके ऊपर वो टॉपिक ये रहते हैं, मतलब पैसेजेस रहते हैं। इसमें रीडिंग सेक्शन में क्या है, रीडिंग सेक्शन में आपको रीडिंग सेक्शन में टोटल 3 ऐसे सेक्शंस दिए होंगे, मतलब 3 पैराग्राफ दिए होंगे और टोटल जो पूरा रीडिंग का सेक्शन का एग्जाम जो है वो टोटल 60 मिनट्स का रहता है। उसमें आप 20 ऐसा डिवाइड कर सकते हो पर सेक्शन के लिए। ओके, मतलब 3 पैराग्राफ रहेंगे और हर पैराग्राफ उसमें भी आप याद रखो कि पहला जो रहेगा पैराग्राफ थोड़ा सा इजी रहेगा, उसके बाद का जो रहेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा और लास्ट वाला थोड़ा सा मोर चैलेंजिंग लगेगा। ओके, इसमें 3 सेक्शन रहते हैं, वो याद रखने का। उसके बाद अपना आता है राइटिंग सेक्शन। ओके, राइटिंग सेक्शन में ओनली 2 सेक्शंस रहते हैं, राइट, और 60 मिनट्स का रहता है और 60 मिनट्स आप आधा घंटा नहीं दे सकते क्योंकि पहला जो सेक्शन रहेगा उसको बहुत कम मार्क्स रहते हैं। ओके, और उसको खाली आप 20 मिनट्स में फिनिश करने का टारगेट रख सकते हो और बाकी का जो टास्क रहेगा वो 40 मिनट्स में ट्राई कर सकते हो। ओके, अभी राइटिंग सेक्शन में जो पहला जो टास्क रहेगा, मतलब पहला जो टास्क है उसमें आपको कोई ऐसा ग्राफ दिया होगा या ऐसा कोई चार्ट दिया होगा जिसके ऊपर जस्ट ऐसा ग्राफ दिया होगा और उसको एक्सप्लेन करना है हमें। ओके, सेम एकेडमिक और जनरल टॉपिक के लिए, मतलब जनरल ट्रेनिंग के लिए। अभी ये एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है, तो एकेडमिक मतलब जो स्टूडेंट्स लोग जो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं या एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं उनके लिए रहते हैं, और जो जनरल ट्रेनिंग एग्ज़ाम रहेगा वो जो वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं उनके लिए रहता है वो एग्ज़ाम। ओके, तो अभी ये राइटिंग सेक्शन का जो पहला टास्क रहता है उसमें ग्राफ वगैरह वो सब आप देख सकते हो और उसके बेसिस के ऊपर आपको एटलीस्ट 3 to 4 पैराग्राफ्स छोटे छोटे लिखने होते हैं। ओके, उसके बाद आता है अपना टास्क 2। उसमें जो टास्क 2 रहेगा वो थोड़ा सा लेंदी टास्क रहता है क्योंकि टास्क और हाँ, ये दोनों का जो आपको जो ये दिया होता है ना वर्ड लिमिट, टास्क 1 के लिए आपको 150 वर्ड्स का लिमिट दिया होता है और टास्क 2 के लिए आपको 280 वर्ड्स का लिमिट रहता है। तो आप ऐसे वर्ड्स काउंट करते नहीं बैठना एग्जाम में, उतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास। आपको जस्ट क्या करना है, जब प्रैक्टिस करते हैं घर में, जब प्रैक्टिस करोगे वो टाइम पे आपको जो वर्ड्स आप लिखेंगे, जैसे टास्क 1 हो गया तो वो टास्क 1 उसके आपको रेडीमेड आंसर्स मिलेंगे। आप डायरेक्टली गूगल वगैरह कर सकते हो, उसमें आपको डायरेक्टली रेडीमेड आंसर मिलेंगे, उसमें आप काउंट करके बैठ सकते हो और उसमें अप्रोक्सीमेटली आपको कितने लाइन्स लग रहे। तो जैसे मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे जो है फर्स्ट टास्क के लिए मेरे 35 लाइन्स जा रहे थे और सेकेंड टास्क के लिए मेरे 50 लाइन्स जा रहे थे। ऐसा मैंने सोच के एग्जाम में भी लिखने का प्रैक्टिस किया था और एग्जाम में भी मैं डायरेक्टली लाइन काउंट कर रहा था क्योंकि वर्ड्स काउंट करने से अच्छा है और ईजी है कि हमें लाइन काउंट करें। ओके, तो उसके बाद आता है टास्क 2। टास्क 2 में हमें एटलीस्ट 280 वर्ड्स लिखना है, तो उसके ऊपर हमें सिचुएशंस दिया होता है या जैसे कोई प्रॉब्लम दिया होगा या कोई ऐसा सिचुएशन दिया होगा या कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया होगा और उसके ऊपर हमें पूरा इससे लिखना होता है। वो इससे अभी हम इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे कि उसमें कितने सेक्शंस होने चाहिए या कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, ये इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा ना हो जाए। अभी इसमें जो है राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा टाइम, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम बहुत कम होता है और हमें कब टाइम निकल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पैराग्राफ में लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, ऐसा पैराग्राफ में लिखना है। मोस्टली इंट्रोडक्शन करके या बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, मतलब
जो भी कोई टास्क दिया होगा या जो भी कोई क्वेश्चन दिया होगा उसको हमें अच्छे से पैराफ्राइज करके उसको लिखना है। ओके, ये हो गया अपना थर्ड सेक्शन जो राइटिंग था। अभी लास्ट जो रहता है स्पीकिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि स्पीकिंग जो रहेगा वो या तो 2 दिन पहले या 3 दिन या कभी कभी सेम डे पे भी रहता है। वो आपको जब आइल्स बुकिंग करते वो टाइम पे आपको ईमेल में सब अच्छे से टाइम टेबल वगैरह लिख के आता है। ओके, अभी स्पीकिंग जो है वो आपको एक अच्छा है कि बहुत ही कम समय में फिनिश हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 11 to 15 मिनट्स में आपका पूरा एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा। और कम समय में आपको जो ज़्यादा मार्क्स है वो निकालना इसमें थोड़ा इजी है स्पीकिंग में, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। ओके, अभी स्पीकिंग में फिर से 3 पार्ट्स रहते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या रहता है, पार्ट 1 में जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा। जैसे जस्ट आपको वो जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको जस्ट कंफर्टेबल करेगा कि जैसे आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप वर्किंग हो या अभी स्टूडेंट हो, या आपका कोई हॉबीज़ बताओ, ऐसा जस्ट छोटे छोटे जनरल इंट्रोडक्शन में क्वेश्चंस पूछेगा। ओके, उसमें अभी पार्ट टू में क्या रहेगा, एक टॉपिक देगा, वो क्यू कार्ड देगा, वो एक कार्ड देगा, उसके ऊपर आपका टॉपिक लिखा होगा और आपको 1 मिनट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए वो टाइम देगा। ओके, और एक आपको पेन एंड पेपर भी देंगे, उसके ऊपर आपको जस्ट पॉइंट निकालने हैं। अभी वहाँ पे आपको जस्ट 1 मिनट रहेगा, 1 to मैक्सिमम 1.5 मिनट्स के बीच में रहेगा। तो आपको पूरा पैराग्राफ में लिखना नहीं है, जस्ट जल्दी जल्दी आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैंने पास्ट में कोई जितने भी सिटीज़ विजिट किए उसमें से आपका फेवरेट सिटी कौन सा है। फॉर एग्जांपल दुबई, तो दुबई में आपको क्या क्या मेन सिटी, उसके बाद उसमें एक पार्क था या ऐसा, या पार्क में उसके बाद आपने दूसरा कोई बुर्ज खलीफा हो गया या जो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हो गया, उस वो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लिख के आपको क्या करना है, वो लिख के रेडी रखना है। जैसे ही वो स्टॉप करेगा तो आपका वो पेन एंड पेपर नीचे रखने का है और वो आपको बोलेगा कि पार्ट 3 स्टार्ट होगा वो वहाँ से। और पार्ट 3 में आपको क्या करना है, जो भी आपका टॉपिक है, जैसे मेरा फेवरेट सिटी पास में विजिट किया होगा, उसके ऊपर आपको स्टार्ट करना है, बोलना स्टार्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको रुक के बोलना है, आपको कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट आपको 2 मिनट्स के लिए बिना स्टॉप किए हुए बोलना है। अभी आपको ये लगता होगा कि यार 2 ही मिनट तो बात करना है, उसमें क्या ही निकल जाएगा, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि हमें रुकेगा तो क्या होगा, क्योंकि रुकेगा तो टाइम जल्दी चला जाएगा और टाइम निकलता नहीं वो। और अभी कभी कभी ये भी लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम हो गया या क्या हो गया। उसका कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जैसे ही 2 मिनट या 2.5 मिनट के ऊपर चला जाएगा तो वो लोग ऑटोमेटिकली स्टॉप करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आपका जब प्रिपरेशन करोगे वो टाइम पे आप अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करो, वहाँ पे वीडियो स्टार्ट करो और उसमें आप प्रिपरेशन कर लो। उसमें आपको पता चलेगा कि मैं 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ओके, जस्ट सामने ऐसा पेपर रखने का, उसके ऊपर टॉपिक लिखने का, जो भी आपको टॉपिक, कोई भी टॉपिक लिख सकते हो, रैंडमली टॉपिक उठा के आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको मेमोराइज नहीं करना है, मतलब सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कोई मेमोराइज करके या कोई रट के आया है क्वेश्चन और जस्ट ऐसा बातें कर रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और डिटेल में आपको थोड़ा बताने का है, जैसे उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये ऑलमोस्ट 2 मिनट्स तक बोल सकते हैं, तभी आपके चांसेस रहेंगे 6.5 या 7 तक बैंड मिलने के स्पीकिंग में। ओके, इसमें एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल वेल नोन पर्सन डिस्क्राइब करो, लाइक यू एडमायर, जो भी आपका अच्छा वेल नोन पर्सन है उसके। तो स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, कोई कौन सा पर्सन है, मतलब हु इज़ द पर्सन का नाम लिख सकते हो, वाई मतलब वो क्यों एक वेल नोन पर्सन है। और ऊपर से आप ऐसा भी कर सकते हो कि वेल नोन होने के पीछे के रीजंस क्या है और आप उसको क्यों एडमायर करते हो, इतना क्यों उसको चाहते हो। ये सब आप ऐसे पॉइंट्स निकाल सकते हो और उसके बाद आप उसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट था एग्ज़ाम का। और भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो हम आगे वाली ब्लॉग्स में हम एवरी मॉड्यूल के ऊपर बात करने वाले, मतलब LRWS, ये ऑल 4 मॉड्यूल के ऊपर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम थोड़ी थोड़ी शॉर्टकट्स भी बताएंगे। और भी कुछ डाउट्स रहेंगे आपके तो
कमेंट्स कर सकते हो। और आपको जो भी आपके कोई फ्रेंड्स है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आइल्स एग्ज़ाम की, क्योंकि ये आइल्स एग्ज़ाम जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो उतना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ ने कंपलसरी किया है आइल्स एग्ज़ाम। आइल्स हो गया या टोफल हो गया, और विदाउट ये एग्ज़ाम अभी एडमिशन मिलना मतलब ना के बराबर है। ओके, तो जितना जल्दी हो कि उतना स्टार्ट करो, क्योंकि यार ये एग्ज़ाम का फ़ीस बहुत बड़ा रहता है, और एक दो अटेम्प्ट में निकल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो जितनी ज़्यादा बार देना पड़ेगा आपको उतना पैसा ज़्यादा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो एग्ज़ाम है आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए भी टाइम कम लगेगा, और आपको वो टाइम पे रिग्रेट होगा कि यार ये एग्ज़ाम में पहले स्टार्ट किया होता प्रिपरेशन तो अच्छा होता। जैसे अभी अब अगर आप 10th में हो, 12th में हो, या बैचलर में हो, या फाइनल ईयर में हो, कोई भी हो, जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन। और भी कुछ अगर डाउट रहेंगे तो कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।